हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोगों को मैं बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। नेक्स्ट वीडियो में मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाया था, रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेन्जा। आज आपको मैं बताऊंगी सेकंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। लॉन्ग आंसर आता है और इस चैप्टर से फिगर भी पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर है यानी कि लेसन 2 है। लेसन 2 है, क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, यानी चैप्टर का क्या नाम है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। हिंदी में बोलते हैं पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब क्या होता है? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। ओके, अब देखिए इस चैप्टर में लैंगिक जनन क्या होता है, पुष्पों में किस प्रकार से लैंगिक जनन होता है, किस प्रकार से क्रिया होती है। तो इसको समझाने से पहले मैं आपको पुष्प की जानकारी दूंगी, यानी फ्लावर के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फ्लावर का जो जनन अंग होता है, फ्लावर का जो जनन अंग होता है वो क्या होता है? पुष्प होता है, यानी पुष्प के द्वारा ही जनन की क्रिया होती है। जैसे आपने पिछले अध्याय में क्या पढ़ा था? रिप्रोडक्शन के लिए क्या था? नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों संलयन करते थे। क्या होता था कि नर युग्मक और मादा युग्मक क्या करते थे? दोनों संलयन करते थे, नर युग्मक और मादा युग्मक। ठीक है, दोनों संलयन करते थे। तो संलयन करने को यानी कि फ्यूज़न कहते थे। क्या कहते थे? फ्यूज़न, यानी संलयन करना। और क्या बनता था? जाइगोट बनता था। जाइगोट का मतलब युग्मनज बनता था। तो इस क्रिया को समझाने के लिए उसी तरह से प्लांट्स में भी होता है। कौन सा भाग होता है? पुष्प होता है, जिसके द्वारा रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। तो इसको समझाने से पहले मैंने पुष्प के बारे में मैं आपको बताऊँगी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। क्या आपको समझना है? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में समझना है। ठीक है, तो थोड़ा सा रफली ऐसे फिगर ड्रॉ करके आपको बताऊंगी। ठीक, देखिए स्ट्रक्चर है, आपको किस तरह से समझना है, थोड़ा सा समझते जाइए। तो एक एक स्ट्रक्चर हम आपको बता दे रहे हैं, किसको क्या कहते हैं, क्या होता है। देखिए कलर्ड भाग आपको दिख रहा होगा, इस तरह से गोलाकार संरचना है। ठीक, और इस तरह की संरचना देखिए ये निकली हुई है। ठीक है, इसी तरह से इधर भी। तो ये देखिए पुष्प का आरेख है। पुष्प की संरचना के बारे में आपको बताया गया है, एक प्रारूपी पुष्प के बारे में क्या क्या होता है। तो देखिए ये जो आपको भाग दिख रहा है, ये नीचे का भाग। तो जो फ्लावर होता है जब प्लांट से लगा होता है, यानी वह भाग जो पुष्प का वह भाग डंठल तने से जुड़ा होता है, यानी पुष्प का वह भाग जिसे हम लोग डंठल बोलते हैं। तो डंठल तने से जुड़ा होता है तो उसे बोलते हैं पुष्प वृंत, यानी पुष्प जिस डंठल से तने या शाखा से जुड़ा होता है उसे क्या बोला जाता है? पुष्प वृंत बोला जाता है, यानी कि पेडी सेल बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं? पेडी सेल बोले जाते हैं। और ये नीचे का भाग होता है, आधारी भाग होता है, यानी जिसके अंदर सारे पुष्प के भाग सुरक्षित रहते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? थैलमस बोलते हैं, पुष्पासन बोलते हैं। क्या बोला जाता है? थैलमस बोला जाता है। ठीक, 4 पार्ट इसके मेन होते हैं, वो अभी हम आपको साथ में बताते चले जाएंगे। ये देखिए जो पार्ट दिख रहा है ये ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। तो इस ग्रीन कलर के पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं?
बाह्यदल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्यदल पुंज कहा जाता है, यानी कि कैलिक्स कहा जाता है। ठीक है, यानी ये पूरा जब ग्रुपिंग होता है तो इसे कहते हैं कैलिक्स, यानी बाह्यदल पुंज कहा जाता है। और जब सिंगल पर्टिकुलर किसी एक की बात हो, यानी कि एक की बात हो, यानी ग्रुपिंग की बात ना हो, सिंगल एक की बात हो, तो एक को क्या बोला जाता है? एक को बोला जाता है सेपल। क्या बोला जाता है? एक को बोला जाता है सेपल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कैलिक्स किसको बोलते हैं, सेपल किसको बोलते हैं। यानी एक को बोलेंगे सेपल, और जो पूरी यूनिट होगी यानी सेपल की यूनिट, सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स। ठीक है, यानी कि जब ये पूरा ग्रुपिंग में होता है तो इसे बाह्यदल पुंज कहते हैं। जब एक की बात होती है पर्टिकुलर एक की, तो उसे सेपल कहा जाता है, यूनिट कहा जाता है। ठीक, तो ये रंगीन भाग नहीं होता है, ये हरा भाग होता है। उसके बाद ऊपरी भाग, ये जो आपको दिख रहा है, ये कलर्ड भाग होता है पुष्प का। गुड़ैल के पुष्प में देखेंगे हर चीज़ क्लियर दिखाई देगी आपको। ये कलर्ड भाग होता है। कैसा होता है? कलर्ड भाग होता है। तो इस कलर्ड भाग को कहा जाता है कोरेला। क्या कहा जाता है? कोरेला। कोरेला की हिंदी होती है दलपुंज। क्या बोला जाता है? दलपुंज। ठीक है, ये कलर्ड भाग कोरेला होता है। लेकिन अगर एक की बात हो रही, ठीक है, ये तो ग्रुपिंग की बात हो गई, अगर एक की बात हो रही, पर्टिकुलर एक की बात हो रही, अब ये दोनों हैं तो इसको कोरेला कहेंगे। अगर जैसे सिंगल माना जाए, सिंगल को क्या कहते हैं? तो दल कहते हैं। सिंगल को क्या बोलेंगे? दल बोलेंगे, यानी इसी की यूनिट होती है। क्या होती है? पेटल। तो पेटल को ही क्या बोला जाता है? यानी एक होगा तो दल बोलते हैं, समूह में हो तो दल पुंज कहा जाता है। इंग्लिश में दल को पेटल बोलते हैं, और पेटल को इज कॉल्ड क्या कहते हैं? पेटल इज कॉल्ड कोरेला। ठीक है, यानी पेटल को ही जब ग्रुपिंग में होता है तो उसे क्या बोलते हैं? कोरेला कहा जाता है। ठीक, ये पुष्प का रंगीन भाग होता है, इसके कारण ही कीटों का आकर्षण होता है और आंतरिक अंगों की सुरक्षा भी करता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है, ये है आपका एंड्रोशियम। इसको क्या बोला जाता है? एंड्रोशियम यानी नर जननांग। क्या बोलते हैं? नर जननांग, यानी पुष्प का नर जनन अंग होता है। ठीक है, तो ये ऊपरी भाग होता है, यानी पूरा ये भाग होता है, इसको बोलते हैं नर जनन अंग, यानी कि स्टेमन इज कॉल्ड एंड्रोशियम। क्या बोला जाता है? एंड्रोशियम। इसको बोलते हैं पुमंग, यानी पुंकेसर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पुंकेसर, स्टेमन। ठीक, क्या बोलते हैं? स्टेमन। और इसी स्टेमन को, यानी किसका भाग होता है? नर का भाग होता है, नर जननांग होता है, जिसमें नर युग्मक का फॉर्मेशन होता है। तो स्टेमन को ही क्या बोलते हैं? और ऑफ स्टेमन क्या बोला जाएगा? इज कॉल्ड एंड्रोशियम। क्या बोलेंगे? एंड्रोशियम बोला जाता है। ठीक, नर जनन अंग बोला जाता है। अब इसी का ये 3 भागों में डिवाइड हो जाता है। जो स्टेमन होता है 3 भागों में डिवाइड होता है, यानी एंड्रोशियम नर भाग होता है, 3 भागों में डिवाइड होता है। कौन कौन से वो 3 भाग होते हैं पुमंग के 3 भाग? तो पहला होता है एंथर, दूसरा होता है फिलामेंट, और तीसरा होता है कंजक्टिव। इसको बोला जाता है, ये जो ऊपरी भाग है इसको बोलते हैं एंथर। क्या बोला जाता है? एंथर बोला जाता है। ठीक, ये जो संरचना आपको दिख रही है इसे बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। अब मैंने कहा था 3 भाग होते हैं, तीसरा भाग होता है जिसे हम लोग कंजक्टिव बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जो हमारा एंथर होता है और फिलामेंट होता है, क्या क्या होता है? एंथर होता है, फिलामेंट होता है, जिस भाग से जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? जिस भाग से जुड़े होते हैं। तो इस जुड़े हुए भाग को ही क्या बोलते हैं? कनेक्टिव बोलते हैं, यानी यूजी बोलते हैं। तो इस भाग को यूजी बोलेंगे, यानी कनेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो कि नर जननांग की। ये नर जननांग है आपका, 3 भागों से मिलकर के बना होता है। नर जननांग यानी पुमंग यानी पुंकेसर 3 भागों से मिलकर के बना होता है, एंथर, फिलामेंट और कनेक्टिव। ठीक है, 2 भाग इसके मेन माने जाते हैं, एंथर और फिलामेंट। इस एंथर के अंदर ही, ये जो एंथर आपको दिख रहा है ना, इस एंथर के अंदर ही बनते हैं आपकी पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स का मतलब क्या होता है? पराग कण। क्या होते हैं? पराग कण बनते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये तो नर भाग हो गया। अब बात करेंगे मादा भाग की। किसकी बात करेंगे? मादा भाग की। मादा भाग क्या होता है? जायांग। मादा भाग किसे कहते हैं? जायांग को मादा भाग कहा जाता है। ये पुष्प का जायांग होता है, यानी मादा भाग होता है। इसकी एक इकाई को स्त्री केसर कहा जाता है। ठीक, तो ये पूरा जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये पूरा भाग जो आपको दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं मादा भाग। ये इस पूरे भाग की बात बता रहे हैं। ठीक है,
तो मादा भाग यानी कि इसकी एक इकाई को क्या कहते हैं, स्त्री केसर भी कहा जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरा आपको भाग दिखाई दे रहा है ये मादा भाग होते हैं, ठीक है, यानी कि गाइनोशियम। मादा भाग को क्या बोला जाता है, गाइनोशियम बोला जाता है, और नर भाग को क्या बोला जाता है, एंड्रोसियम बोला जाता है, ठीक है। तो मादा भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, गाइनोशियम बोलेंगे। अब गाइनोशियम में देखना है कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेके ये पूरा पार्ट होता है मादा भाग का, गाइनोशियम का। किसका भाग होता है, देख लीजिएगा, गाइनोशियम का भाग होता है, ठीक है। तो ये तो भाग हो गया गाइनोशियम का, यानी मादा अंग होता है, जाय अंग। कौन कौन से भाग से मिलकर के बना होता है, तो इसका जो ऊपरी भाग आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोला जाता है, स्टिग्मा। फ्लावर को देखेंगे कि और क्लियर समझ में आएगा। और इसको बोला जाता है स्टाइल। क्या बोला जाता है, स्टाइल। स्टिग्मा का मतलब होता है वर्तिकाग्र, स्टाइल का मतलब होता है वर्तिका। क्या होता है, वर्तिका। ये जो बीच का भाग दिख रहा है, फूला हुआ भाग दिख रहा है, तो इस फूले हुए भाग को बोला जाता है ओवरी, यानी कि अंडाशय। क्या बोलते हैं, अंडाशय बोला जाता है, ठीक है। तो इस फूले हुए भाग को क्या बोलेंगे, अंडाशय। अब इसी फूले हुए भाग के अंदर ये जो आपको संरचना दिख रही है ये होता है एव्यूल। इस संरचना को क्या बोला जाता है, एव्यूल। एव्यूल का मतलब होता है बीजांड। क्या होता है, बीजांड, जिसके अंदर बीज का निर्माण होता है, इसको बोलते हैं बीजांड, ठीक है। तो मादा भाग क्या होता है, गाइनोशियम होता है, यानी मादा भाग गाइनोशियम, जायंग जिसको बोलते हैं। और इसकी एक इकाई को स्त्री केशर बोला जाता है, यानी स्त्री केशर का मतलब क्या होता है, इसकी जो यूनिट होती है उसको स्त्री केशर यानी कार्पल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कार्पल बोला जाता है, या आप पिस्टिल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पिस्टिल या कार्पल बोला जाता है, ठीक है। ये पुष्प का मादा जननांग होता है, ठीक। तो अब इसके ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, स्टिग्मा। 3 भागों से मिलकर के बनाता है, और ये दूसरा होता है स्टाइल। और नीचे का जो भाग होता है ये जो ओवरी के अंदर बना हुआ, ये फूली हुई संरचना दिख रही है, इसे अंडाशय ओवरी कहते हैं। इसी के अंदर ये बना हुआ है आपका एव्यूल, बीजांड, जिसके अंदर बीज का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो हो गए फ्लावर के पार्ट के कौन कौन से पार्ट होते हैं। अब देखिए हमने आपको पिछले अध्याय में बताया था कि नर युग्मक मादा युग्मक बल करके जाइगोट बनाते। उसी तरह से फ्लावर का ये जो था नर युग्मक भाग कौन सा था, यानी एंड्रोशियम था, एंड्रोशियम। और इधर कौन सा था, गाइनोशियम, ठीक है। नर युग्मक भाग और मादा युग्मक भाग यानी एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, नर युग्मक भाग का यानी एंथर। एंथर का मतलब क्या था, यहाँ पर पराग कोश। एंथर को बोलते हैं पराग कोश। ये पाली जैसे 2 पालियों में बटा होता है, ठीक है। इस तरह से संरचना होती है, इस तरह से संरचना होती है ये, ठीक है। 2 पालियों में बटा होता है एंथर, पराग कोश। और पराग कोश के अंदर क्या होते हैं, इसी के अंदर होते हैं आपके पराग कण। तो जब पूरी तरह से फूल परिपक्व हो जाता है, विकसित हो जाता है, तो ये परिपक्व हो जाते हैं, इसके अंदर जो परागकण होते हैं, और स्फुटित होकर के परागकण यानी पॉलन ग्रेन्स कहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। कहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, यानी इसी के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स। क्या बोला जाता है, पॉलन ग्रेन्स बोला जाता है, ठीक। तो ये पॉलन ग्रेन्स मतलब विकसित हो, जब पुष्प परिपक्व हो जाता है तो पॉलन ग्रेन्स से कहाँ जाते हैं, हमारे स्टिग्मा के पास। स्टिग्मा का मतलब क्या होता है, वर्तिकाग्र के पास आ जाते हैं। तो यही वर्तिकाग्र के पास जब आ जाते हैं तो अंकुरित होकर एक क्या बनाते हैं, पराग नलिका बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पराग नलिका बनाते हैं, ठीक है। ये पराग नलिका कहाँ पहुँचती है, ये हमारे बीजांड के पास पहुँचती है, यानी हमें एव्यूल के पास पहुँचती है। यहीं पर बनते हैं आपके मादा युग्मक। क्या बनते हैं, मादा युग्मक, ठीक है। यानी इसी के अंदर बीजांड के अंदर क्या होता है, एग सेल का फॉर्मेशन होता है, यानी एग सेल के रूप में ही मादा युग्मक का निर्माण होता है। किसके अंदर होता है, ध्यान रखिएगा, जो हमने आपको बताया कि जो एव्यूल होता है, क्या होता है, ये एव्यूल है ना, बीजांड जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बीजांड। इसी के अंदर फॉर्मेशन होता है किसका, एग सेल का। किसका, एग सेल का। यानी जो मादा युग्मक होता है, फीमेल गैमेट, वो एग सेल के रूप में विकसित होती है, किसके अंदर, एव्यूल के अंदर, यानी बीजांड के अंदर विकसित होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके क्या आ गए, पॉलन ग्रेन्स आ गए, अंकुरित होकर पॉलन ट्यूब बना लिया। यहाँ पर एग सेल के पास आगे बीज बनने लगता है, यहीं पर दोनों का फ्यूज़न होता है, किसका, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूज़न हो गया। यानी यहाँ से पॉलन ग्रेन्स, एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों फ्यूज़न करते हैं, तो यहाँ पर बन जाता है आपका बीज, ठीक है। क्या बन जाता है, बीज का
फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रकार ये संरचना मैंने आपको समझाई स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की। ये तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अगले अध्याय में हम आपको बताएंगे एंड्रोशियम के बारे में अलग से बताएंगे, गाइनोशियम के बारे में भी अलग से बताएंगे। फिर से समझ लीजिए कि पुष्प क्या होता है। पुष्प जनन अंग होता है जिसके कारण जनन की क्रिया होती है। दो भागों में बटे होते हैं, सहायक जनन अंग और प्राथमिक जनन अंग। कौन कौन से होते हैं? सहायक जनन अंग, ठीक है, और दूसरा होता है प्राथमिक जनन अंग। सहायक जनन अंग यानी एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, प्राथमिक का मतलब होता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो सहायक जनन कौन कौन से होते हैं? यानी बाह्यदल होते हैं, बाह्यदल पुंज, और क्या होते हैं? दल पुंज होते हैं, ठीक है। और प्राथमिक जनन अंग में फिर क्या हो जाएंगे? आपके पुमंग यानी नर भाग हो जाता है, और आपका जायांग कौन सा? मादा भाग हो जाता है। पुमंग और जायांग। बाह्यदल पुंज